तो महिला आरक्षण बिल लोकसभा में कल ही पास हो गया। आज राज्यसभा में इसे पेश कर दिया गया। बिल को लेकर के संसद में चर्चा इस वक्त की जा रही है। वहीं इस बिल को लेकर के देश की महिलाओं में उत्साह है। महिलाओं का क्या कुछ रुख है, हमारे संवाददाता ने भोपाल के लोगों से बातचीत की। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार संवाद हो रहा है, लोकसभा में बहस हो रही है। आपका पहला रिएक्शन क्या मैडम, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास कर रही है और इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने महारत हासिल की है। बाकी स्टेटों में हम देख रहे हैं कि आज बाकी महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बिल पेश किया है, इसके लिए मैं माननीय मोदी जी का और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार करती हूँ कि इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं की राजनीतिक स्थिति भी चेंज होगी और वो लोग आत्मनिर्भर बनेंगी। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि देखिए, आप कह रहे हैं कि बिल पेश हो गया, पास हो जाएगा तो स्थिति बदलेगी। कैसे बदलेगी स्थिति? क्या आरक्षण से सब कुछ बदल जाए? देखिए, स्थिति इसलिए बदलेगी कि महिलाओं की जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो घर भी चलाती हैं, बाहर भी फील्ड में भी काम करती हैं और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती। एक अवसर देने की बात होती है, एक मौका देने की बात होती है। पूर्व में जैसे कल बिल उन्होंने पेश किया संसद में और अन्य पार्टियां श्रेय ले रही है। सोनिया गांधी कह रही कि नहीं, हम पहले ये बिल हम लेके आए थे, हमारे समय ये बात हुई थी, राजीव गांधी जी लेके आए, दूसरी पार्टियां कह रही है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू से महिला आरक्षण के लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया। कभी बिल को फाड़ दिया जाता है, कभी उसको लागू होने नहीं दिया जाता है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति जो थी, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए जो बिल पेश किया, ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इसका पूरे मातृशक्ति, मध्य प्रदेश की मातृशक्ति इसका अभिनंदन करती है और इससे महिलाओं को अपने आप को प्रूफ करने के लिए और अच्छा मौका मिलेगा कि अगर हमको कुछ अधिकार मिल जाएंगे तो उन अधिकारों के माध्यम से हम अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, अपने प्रदेश का विकास कर पाएंगे और राष्ट्र निर्माण में हमारी बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका होगी। जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी बात यह कि देखिए, आरक्षण लागू हो रहा है, उसको लेकर बहस हो रही है, लेकिन टाइमिंग की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 2024 से पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन आज निशिकांत दुबे ने जवाब भी दिया कि संवैधानिक तरीके से होगा। 27 साल का इंतजार, ऐसा नहीं लगता थोड़ा पहले हो सकता था? और ये 15 साल तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं? अब नारी शक्ति को मौका दिया जा रहा है, आगे मिले चाहे पीछे मेरे मिलना चाहिए। हमारी जो भाजपा सरकार है हमेशा नारी शक्ति के बारे में सोचती है और महिलाओं को आगे के बारे में सोचती है। तो आज जो उन्होंने आरक्षण का सोचा है, जल्द से जल्द पास करेंगे, हमारी भाजपा सरकार आएगी और महिला शक्ति सशक्त होगी। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। सशक्त नेताओं के तौर पर मायावती को माना जाता है। उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी। वो कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, आरक्षण विद इन आरक्षण, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो संभ्रांत हैं वही सामने आ जाएं। जो पिछड़ी महिला वो कैसे आगे बढ़ेंगी? ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी महिला या किसी वर्ग को लेकर काम किया हो। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लेकर काम करती है और हमेशा मोदी जी बहनों के लिए सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहनों के लिए सोच रही है और आगे भी हमें बहुत भरोसा है कि बहनों के लिए इस तरह का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो कहा जा रहा है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी पिछड़ी महिलाओं के लिए भी अलग से आरक्षण की व्यवस्था हो, आपको नहीं लगता ये भी हो जाता प्रावधान, या अभी चर्चा के दौरान चीजें जुड़ जाएं तो बेहतर होगा? अभी माननीय मोदी जी ने बिल पारित किया है, आगे देखते हैं इसके लिए भी वो करेंगे, क्योंकि ये भी बात सही है कि अगर महिलाओं को ये मौका मिल रहा है तो सभी वर्ग की महिलाओं को मिलना चाहिए मौका। सभी वर्ग की महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, जो एक मांग आ रही है। और क्रेडिट को लेकर बड़ी होड़ चल रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि उनके हस्बैंड ने चीजें शुरू की, वहीं बीजेपी ये करे कि अटल जी ने एक तरह से सपना देखा, उसको पूरा किया जा रहा है। और सुषमा स्वराज का नाम लिया गया कि सुषमा स्वराज जो थी जिन्होंने महिला आरक्षण की बहुत लड़ाई लड़ी। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो इस विषय में यही कहूँगी, जब उस बात को रख दिया, प्रस्ताव रखना और प्रस्ताव को लेकर आना, दोनों में बहुत अंतर है। मोदी जी सशक्त थे इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें महिलाओं की चिंता है, इसलिए वो आज ये चीज़ पेश कर पाए। आज बिल पेश हुआ है और आगे इसको मंजूरी भी दी जाएगी, तो ये स्वाभाविक है कि उसमें होड़ लगी हुई। अब तो हर कोई क्रेडिट लेना चाहेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। आज महिलाएं, कांग्रेस की महिलाएं भी बोल रही हैं अच्छी चीज़ है, लेकिन क्यों कि वो हमने पेश करा था, वो यही बात आगे रख रही हैं। हम नहीं मानते, मोदी जी लेकर आए हैं इसको और इसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को ही जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ही जाना चाहिए। तो क्रेडिट मोदी जी को मिलना चाहिए। अगर चुनाव की दृष्टि से देखें, सामने चुनाव है विधानसभा का, ये लागू होगा संभवतः अगले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव से। इस इलेक्शन में कैसे महिलाओं तक ये मैसेज जाएगा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए कोई बड़ा काम कर दिया?
मैसेज जाएगा, आपके द्वारा जाएगा। सब बोलते हैं महिलाओं को तो जाएगा। महिला इतनी शक्ति जागृत हो रही हैं कि उनको पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हर प्रोग्राम में जुड़ती हैं, आती हैं, भाग लेती हैं, तो उनको सब पता है ये चीज़ का कि मोदी जी हमारे लिए, लाडली बहन को देखो, लाडली बहन के जो पैसे मिल रहे हैं तो उसके लिए भी महिलाएं, तो सब उसका श्रेय सिर्फ मुख्यमंत्री जी को जाता है और हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री तक एक तरह से मैसेज कन्वे होगा, जनता तक मैसेज कन्वे होगा। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने बहुत करीब से सालों से महिलाओं का संघर्ष देखा होगा, एक उम्र बीत गई है, आपको क्या लगता है कि देर आए दुरुस्त आए? देर आए दुरुस्त आए ये मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि राज्यसभा में भी हमारा इतना बहुमत नहीं था। जैसे कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ये बिल लेकर आए थे, लेकिन उनके हाथ से लालू जी ने बिल छीन करके फाड़ दिया था। मैं कहती हूँ जो भारतीय जनता पार्टी की करनी और करनी जिसको कहते हैं उसमें बहुत अंतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हर कार्यों को करने की कोशिश की थी और महिलाओं के लिए जो भी जितनी योजनाएं रहीं, और आज जो 33% जो आरक्षण आया है, जो आज मैं इस अपने नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो बिल पेश हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो सोनिया गांधी अपनी बात रख रही हैं कि ये बिल राजीव गांधी जी लेके आए थे। आप महिला हैं, जब राजीव गांधी ये बिल लेकर आए थे तो आपको ये भूमिका महिलाओं के प्रति निभाना चाहिए थी, फिर आपने ये बिल पास क्यों नहीं किया? दम होना चाहिए, सोच होना चाहिए। जो सोच जो नारी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है, और जो बिल वो लेकर आए हैं, अभी जो बिल पास होगा, तो मैं सोचती हूँ, कहते हैं कि घर परिवार में अगर गृहिणी शिक्षित हो तो वो अपने परिवार का और देश का बड़े अच्छे से निर्वाह कर सकती है। अब मैं जो 33% जो आरक्षण महिलाओं को मिलने जा रहा है, उसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी अच्छी रहेगी और देश के लिए भी प्रगति की बात है। वो बहनें, आप जानते हैं कि जो बहन परिवार को बड़े अच्छे से भूमिका निभाती है तो वो देश के प्रति बड़े अच्छे से भूमिका निभाएगी। और मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए जो सम्मान आज मिल रहा है वो बहुत ही गर्व का विषय है बहनों के लिए। इससे बहुत अच्छे कार्य होंगे और बहनें, जो बहन ऐसे, मेरा मतलब ये है बहन कि जो बहनों ने कभी सोचा भी नहीं था, जो बहनों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे लिए कभी 33% आरक्षण आएगा, वो 33% जो आरक्षण आज हमको मिलने जा रहा है, हम बहनें बहुत खुश हैं कि हमें ये बहुत बड़ा तोहफा मिला है। हम कई बहनें बहुत बढ़ चढ़ कार्य करेंगे और हमारा हृदय से भारतीय जनता पार्टी और हमारे संगठन को महिलाओं की ओर से मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं इतनी मतलब उत्सुक हूँ कि मैं कुछ कह नहीं सकती। जिसको कहते हैं ना 36 इंच का सीना चाहिए, तो ये बिल पास करने के लिए भी 36 इंच का सीना चाहिए जो मोदी जी के अंदर था। उन्होंने बिल लेकर आए और जो बिल पेश भी होगा। आगे उनके नेतृत्व में बहनाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। और आप देख रहे हैं शिवराज जी लाडली बहन योजना, तो उनके अंदर एक पीड़ा, एक सोच जो शिवराज जी के अंदर थी, हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हमारे पुराने जो संगठनात्मक जो हमारा नेतृत्व रहा है, हमें उनसे यही शिक्षा मिली है कि जो आज हमारी बहनों के लिए करने जा रहे हैं, जो उनके अंदर पीड़ा थी, तो आजकल ये बहनाएं इतनी खुश हैं कि 50% से अधिक उनने कहा है कि अगर जो बहन भी इतनी सक्षम है तो हम कहीं नगरीय निकाय में 50% से ऊपर देंगे, वो दे रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि बहनें नगर निगम में भी मतलब क्या है, भाइयों से आगे बहनें, तो बहनें कर रही हैं। तो वो नेतृत्व देखते हुए मोदी जी के अंदर जो बात आई है वो आगे लेकर आए हैं और आगे भी बहुत कुछ अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहनें बहुत खुश हैं और ये मैं बार बार मैं ये दोहराऊंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद उनको हृदय से। वैसे महिलाओं के प्रति कार्य करते रहें। तो देखिए, भोपाल से भी जो आवाज़ निकल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, और जिस तरह से मोदी जी ने ये महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं और अब वो लगभग ये तय है कि वो पास होगा, इसके पास होने से महिला सशक्तिकरण की दिशा में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और महिलाओं का उनका हक और हकूक मिलता नजर आएगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।